दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। व्हाई इज इंडिया ग्रोइंग सो फास्ट? भारत इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ रहा है? दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो मौजूदा हालातों को देखकर अपने देश को कोसते रहते हैं, तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि आप अपने देश को चाहे जैसा भी समझे, लेकिन बाकी के देश हमारे भारत से बहुत ही ज्यादा डरने लगे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह भारत का बढ़ता विकास है। और ये विकास किस तरह हो रहा है, इसका जवाब मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति अपनी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, बिना एक पल की देरी किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की शानदार वीडियो। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। सबसे पहले तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, फिर चाहे आप उसे माने या ना माने, और वो बात यह है कि हमारे भारत के बढ़ते विकास को देखकर बाकी देशों की हालत खराब है, जिनमें सबसे पहले तो चाइना आता है। और इसीलिए चाइना हमारे देश की तरक्की में विघ्न डालने के इरादे से ही लगातार घुसपैठ जैसी चीजों को अंजाम दे रहा है, क्योंकि वो जानता है कि आज हमारे देश का ध्यान भटक गया तो विकास के रास्ते लंबे हो जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं जानता कि हम भी भारतीय हैं जो किसी भी हालत से निकलने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत वही आबादी है जिसे हम हमेशा कोसा करते हैं। जी हाँ, हम अक्सर कहते हैं कि हमारे देश की आबादी बहुत ज्यादा है, जो कि सही भी है, पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज चाइना जो इतने बड़े मुकाम पर पहुंचा है, वो यूं ही नहीं पहुंचा, बल्कि उसके देश की आबादी का चाइना को इस मुकाम पर पहुंचाने में बहुत बड़ा हाथ है। और वो इसलिए क्योंकि चाइना के लोग अपने देश की चीजों को ही खरीदना पसंद करते हैं। वैसे एक बात तो ये भी सच है कि चाइना में अधिकतर चीजें अवेलेबल है, तो उनके देश में लोगों को कहीं दूसरे देश की चीजें खरीदने के लिए सोचना ही नहीं पड़ता। लेकिन ये चीजें भी धीरे धीरे हुई हैं, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसी के आसपास चाइना ने भी स्वतंत्र होकर जीना सीखा था। यानी कि हम दोनों ही देश एक ही पैमाने पर खड़े थे। लेकिन चाइना ने अपने देश की आबादी बढ़ाने के साथ साथ अपने देश में तरक्की भी करनी शुरू कर दी, और अब तो वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनने के सपने भी देख रहा है। पर जिस हिसाब से भारत लगातार तरक्की कर रहा है, उससे चाइना का सपना टूट भी सकता है, क्योंकि हमारे भारत की आबादी में अधिकतर लोग युवा वर्ग के हैं जो कमाते खाते हैं। साथ ही साथ हमारा देश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी बनता जा रहा है, और हमारे देश में अब बिजनेस करने के रास्ते भी आसान हो रहे हैं, जहां सरकार खुद उद्योग करने का मौका लोगों को दे रही है। क्योंकि सरकार जानती है कि अगर किसी भी देश को मजबूत बनाना है तो उस देश की जनता को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना होगा, जिसके लिए आप सभी लोग नौकरियों पर डिपेंड रहेंगे तो चीजें और ज्यादा बिगड़ने लगेंगी। लेकिन जब लोग उत्पादन और बिजनेस जैसी चीजों में अपना हाथ जमाएंगे तो चीजें धीरे धीरे करके खुद ही पटरी पर आना शुरू हो जाएंगी। ऐसे में आपने देखा होगा कि जब नोटबंदी और जीएसटी लगी थी तो सभी धंधे पूरी तरह से घाटे में जाने लगे थे, जिसकी वजह से कई सारे व्यापारियों ने जीएसटी हटाने के लिए आंदोलन भी किया। लेकिन सरकार ये बात जानती थी कि वो सभी चीजें लंबे पैमाने पर लोगों को मदद करेगी, क्योंकि सरकार को पता है जब तक चीजों को लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देखना शुरू किया जाएगा, चीजें इसी तरह बिगड़ती रहेंगी। वैसे अगर हम बुराइयों की बात करें तो दोस्तों, भारत की तरक्की में रोड़ा डालने के लिए बहुत सी चीजें सामने खड़ी हैं, जिनमें सबसे बड़ी समस्या तो भ्रष्टाचार और पैसे की गिरती कीमत है। जहां भारतीय रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है, लेकिन फिर भी भारत में कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। इसी वजह से सरकार का ध्यान सिर्फ दो ही चीजों में है। पहला कि कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए, ताकि हमारे देश की चीजें दूसरे देशों में बिकें और हमें मुनाफा हो। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है, हम आत्मनिर्भर बन के ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपने ही देश में बनाकर बेचना शुरू कर दें। ये ठीक वही नीति है जो चाइना ने अपनाई है, और आज ये इतनी तरक्की कर रहा है। ऐसे में अगर हमारे देश में भी अधिकतर चीजें यही बनकर यहीं बेची जाएंगी तो देश का पैसा देश में ही रहेगा और तरक्की की राहें भी आसान होती चली जाएंगी। बाकी अगर बात भ्रष्टाचार की आती है तो ये चीज किसी एक इंसान पर निर्भर नहीं करती, इसके लिए पूरा देश जिम्मेदार है। और जिस हिसाब से हम चीजें देख रहे हैं तो हमारा आज का युवा वर्ग पहले के जमाने के लोगों से अधिक समझदार हो रहा है। ऐसे में चीजें वाकई में आसान हो सकती है, क्योंकि इसी युवा वर्ग को आगे चलकर देश को संभालना है। लेकिन हाँ दोस्तों, एक बात जरूर कहना चाहेंगे, ये सभी चीजें तो अपने समय से होती रहेंगी, लेकिन देश में इस समय जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है
अपने नियम कानूनों को ठीक करने की, क्योंकि हमारी देश की जनता का कानून पर से धीरे धीरे विश्वास उठता जा रहा है, और उठेगा भी क्यों नहीं। आखिर इतने सारे केस कोर्ट में पेंडिंग जो हैं। साथ ही साथ जब लोग अपनी बात रखने के लिए पुलिस वालों या फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। खास करके हमारे देश की बेटियों की सुरक्षा पर तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और अगर इन सब चीजों को ठीक नहीं किया गया तो हम लाख तरक्की क्यों ना कर लें, हमारे देश में गंदगी मौजूद ही रहेगी। इन सभी चीजों को साफ करने का ठेका केवल सरकार या फिर प्रशासन का नहीं है, बल्कि हम आम जनता का भी है, जहां हमें हर किसी की सुरक्षा और उसकी स्वतंत्रता का पूरा सम्मान करना चाहिए। जहां कहीं भी कुछ गलत होता दिखे उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, फिर चाहे वो गलत किसी आदमी के साथ हो रहा हो या फिर किसी औरत के साथ। बाकी हमें पता है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इस वीडियो में कवर करनी रह गई है, क्योंकि हमारे देश में समस्याएं ही इतनी हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ अच्छी चीजों पर ध्यान दें तो दोस्तों वाकई में वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनके तरक्की की सीढ़ियां तेजी से चढ़ता चला जाएगा। बाकी आपका इस वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही शानदार वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।